अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने ऑर्डर टाइप्स देखे थे, जिनमें एक था लिमिट ऑर्डर, एक था मार्केट ऑर्डर, एक था स्टॉप लिमिट और एक था स्टॉप मार्केट। आज हम समझेंगे ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर को कि ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इस ऑर्डर टाइप को भी। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है बाइनेंस.com। मेक श्योर कि आपका यूआरएल ठीक हो, आप गलत यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो मैं बाइनेंस.com के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हम आ गए बाइनेंस के एक्सचेंज पे। आप सिंपली इसको लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल के ऊपर बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इधर मैं स्पॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये स्पॉट ट्रेडिंग का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर टाइप्स शो हो रहे हैं। इधर आप इधर कर्सर लेके आएंगे, ड्रॉप मेन्यू शो होगा, तो इस पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप के, ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर ये क्या होता है बेसिकली, इसमें ये देखें, ये अगर आप देखेंगे ना, गौर से देखेंगे तो ये आपका लिमिट ऑर्डर के साथ जो है ना बिल्कुल मैच करता है। अगर आप ये पहली रो को ज़रा इग्नोर करें, यहाँ पे आप अपनी लिमिट प्राइस लगाते हैं, इधर अमाउंट प्राइस लगाते हैं और यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा देते हैं। लिमिट प्राइस लगाते हैं, अमाउंट लगाते हैं और यहाँ पे आप सेल ऑर्डर लगा देते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो एक्टिवेशन प्राइस का ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल करें, इधर आप एक्टिवेशन प्राइस लगा लें, तो ये एक तरह से स्टॉप प्राइस है। तो ये हमारा ऑर्डर इस तरीके से ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर बन जाता है। लेकिन अब ये ट्रेडिंग डेल्टा सॉरी, ये ट्रेडिंग डेल्टा, अब ये क्या बला है, ये बला है, समझे, बला कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या नज़र आ रही है, ये नज़र आ रहा है 24 आवर चेंज रेट, कि बिटकॉइन जब वो पिछले 24 घंटों में कितने परसेंट चेंज हुआ है। और अगर कल इसी वक्त बिटकॉइन की जो कीमत थी और आज इस वक्त जो बिटकॉइन की कीमत है, उसमें प्लस 1.43% का फ़र्क आया है, ठीक है। यानी कि कल इस वक्त जो प्राइस थी बिटकॉइन की और आज जो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है, आज जो बिटकॉइन की प्राइस है वो कल की निस्बत 1.43% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 आवर चेंज रेट आता है। अब ये जो ट्रेडिंग डेल्टा है ना, यहाँ पे हम अपना इसी तरह से परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बाइनेंस जो हमें इजाज़त देता है, वो कहता है कि आप 0.1% से लेके और आप 20% तक आप अपना ना ट्रेडिंग डेल्टा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग डेल्टा बेसिकली क्या करता है कि लेट से आपने एक अपना यहाँ पे लेट सपोज आप अपना इधर सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं। आपको लगता है कि सपोज करते हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो प्राइस जाएगी, तो मैं इधर अपना सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। अब आप मिसाल के तौर पे सेल ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि प्राइस इधर भी आ गई है। तो अब ऐसा क्या करें आप कि आपके जो सेल ऑर्डर है, आपको तो यहाँ तक की कन्फर्मेशन है, लेकिन आपका ऊपर जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहाँ तक प्राइस जाए और मैक्सिमम जो बेस्ट प्राइस हमें मिल सकती है, हमारा उस जगह पे ऑर्डर एक प्लेस हो। तो वो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग डेल्टा। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। इधर मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट एक मिनट ओपन करता हूँ ताकि हम एक ये स्केल टूल को इस्तेमाल कर सकें। इधर से मैं यहाँ से परसेंटेज अगर देखता हूँ तो ये तकरीबन 8% का जो है ना वो फ़र्क है। तो इधर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 5% ट्रेडिंग डेल्टा अगर लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा कि मेरी इधर से मेरा लाइक यहाँ से जो है ना वो मेरी प्राइस स्टार्ट हुई, एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पे थी, इधर से ऊपर जाना शुरू हुई, तो जो ट्रेडिंग डेल्टा होगा ना वो मेरा प्राइस का पीछा करने लग जाएगा। अच्छा, मैं ना आपको एक मिनट ठहर, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, मुझे डायग्राम की ज़रूरत है। आपने आई बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये बाइनेंस खुद बता रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग डेल्टा after reaching the activation price. If the price falls or increased by the specified delta from the highest or lowest price, a limit or market order is submitted to the order book. अब व्यू मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक ये आ गया आर्टिकल, जिसके अंदर बाइनेंस ने हमें बताया हुआ कि ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। ये सिंपली 4 मिनट का एक ट्यूटोरियल है, आप ये देख सकते हैं। अगर ये समझ ना आए, आ जाएगी, वैसे मतलब आसान सही है, आप इसको देख सकते हैं। अगर ना देखना चाहे तो यहाँ पे ये 2 इमेजेस हैं, मैं इन इमेजेस के थ्रू आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, अब ट्रेलिंग स्टॉप सेल ऑर्डर को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है।
लेट्स सपोज आपकी प्राइस है अभी यहाँ कहीं पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर कहीं पे आपकी प्राइस, और आप कहते हैं कि चलो मैं जो है ना वो अपना लगाता हूँ, क्या कहते हैं, अपना सेल ऑर्डर लगाता हूँ। आप अपनी एक्टिवेशन प्राइस यहाँ पे लगा देते हैं। एक्टिवेशन प्राइस या आपकी लिमिट प्राइस जो भी हो सकती है, आप तकरीबन इस जगह पे लगाते हैं। तो आपका ट्रेलिंग डेल्टा जो होगा ना 5% है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 5% प्राइस चेंज हो, ठीक है, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे हो, तो ये 5% है। आप 5% ट्रेलिंग डेल्टा के साथ यहाँ पे जो उसकी ट्रेलिंग प्राइस आएगी वो इस जगह पे आएगी, आपकी जो लिमिट प्राइस है वो इस जगह पे है, ठीक है। अब सपोज के प्राइस ऊपर गई है और 5% जो है ना वो प्राइस इंक्रीज़ की है, तो ये जो ट्रेलिंग डेल्टा होगा ना आपका, ये भी 5% इंक्रीज़ करेगा। मैं आपको प्राइस के नंबर्स में नहीं बता रहा, आपको परसेंट में बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रेलिंग डेल्टा भी समझ आए। अगर 5% ये प्राइस इस जगह से इस जगह पे गई है ना, तो ये जो ट्रेलिंग डेल्टा यहाँ पे आया हुआ है ये भी 5% इस जगह से इस जगह पे आएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आ गई है तकरीबन, लेट्स सपोज यहाँ पे 2% पे आ गई है, लेकिन ये जो ट्रेलिंग डेल्टा है ना ये आपका इसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये इसी जगह को पकड़ लेगा, ताकि अगर प्राइस आपकी यहाँ पे आके इस लाइन से नीचे भी आती है तब भी वो इस प्राइस से नीचे आपका सेल ना हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे इस जगह पे आ गई 2% पे आ गई, यहाँ से फिर जो है ना वो प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। तो जैसे ये 5% अपना फ़र्क पूरा करेगा, तो वैसे ही ये जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे ट्रेलिंग डेल्टा भी ऊपर जाने लग जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस ने एक और न्यू हाई लगाया, तो इधर भी जो ट्रेलिंग डेल्टा है उसने भी न्यू हाई लगाया होगा, जो कि इसके साथ इसके रेशो के साथ ऊपर आ रहा होगा। तो अब 5% यहाँ पे जो फ़र्क है ना वो इसका 5% का है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस हाई लगा के अब दोबारा नीचे आ रही है, तो ये जो हमारे पास एक लाइन इसने बना दिया ना, अब ये ट्रेलिंग डेल्टा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये जो सेल ऑर्डर है इसमें ट्रेलिंग डेल्टा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे अगर आएगा तो वो ज़ाहिर हमें बेस्ट प्राइस नहीं मिल सकेगी। इस वजह से ट्रेलिंग डेल्टा अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता, तो यहाँ पे ये लाइन बनाएगा। अब प्राइस डिक्रीज हो रही है, ट्रेलिंग डेल्टा की एक स्टिक लाइन बन गया, तो अब एक पॉइंट पे आके ये दोनों मिल जाएंगे। जैसे ही ये मिलेंगे वैसे ही हमारा एक ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। वो ऑर्डर लगेगा तो उसी प्राइस के ऊपर हमारी जो ये है क्या कहते हैं, जो हमारा सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा एसेट बिक जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बेस्ट प्राइस मिल गई। लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाते तो तब हमारा कॉइन इस प्राइस के ऊपर बिकना था, लेकिन हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर लगाया तो अब हमारा कॉइन जो है ना वो इस प्राइस के ऊपर बिका, यानी कि हमें एक अच्छी प्राइस मिल गई है, ठीक है। तो इधर हम आते हैं, अब स्टॉप बाय ऑर्डर को समझते हैं। बाय ऑर्डर में बेसिकली क्या है आपका, अब आपने ये बाय ऑर्डर कोशिश करता है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस दे सके जिसमें आप एक ऑर्डर को ख़रीदें। तो लेट्स सपोज यहाँ से आप इस जगह से आप एंटर करते हैं, ठीक है। आपकी एक्टिवेशन प्राइस ये है जो कि 9000 लिखी हुई है, तो आपका जो ट्रेलिंग प्राइस होगी ना वो 5% ट्रेलिंग डेल्टा के साथ होगी 9450, ठीक है। तो अब जैसे लेट्स सपोज प्राइस जो है ना वो 5% नीचे ड्रॉप की है, तो अब ये जो ट्रेलिंग डेल्टा होगा ना ये भी 5% नीचे आएगा, और अब सपोज के प्राइस जो है ना वो ऊपर जाने लग गई है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेलिंग डेल्टा है ना ये अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि इसने हमें बेस्ट प्राइस देनी है, इस वजह से ये अपनी जगह पे रहेगा, तो ये दोबारा से ऊपर नहीं आएगा बाय ऑर्डर में। तो प्राइस लेट्स सपोज यहाँ से दोबारा से फिर नीचे गई, तो जैसे ही ये इसने जो फ़र्क है 5% का जो कि कम हो चुका था वो जैसे ही पूरा होगा और प्राइस नीचे आने लग जाएगी, वैसे ही फिर ट्रेलिंग डेल्टा भी नीचे आने लग जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस ने एक न्यू लो लगाया और ड्रॉप की यहाँ पे, तो ट्रेलिंग डेल्टा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद प्राइस ऊपर आना शुरू हो गई है, तो ये जो लाइन है जैसे ही इस लाइन को हिट करेगी तो वहीं पे हमारा एक बाय ऑर्डर लग जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये है इसके काम करने का तरीकाकार के ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाते तो हमारा इस प्राइस के ऊपर एक्टिवेट होना था, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर ख़रीदा जाना था। लेकिन अब हमने चूँकि ये ट्रेलिंग स्टॉप बाय ऑर्डर लगाया तो इस वजह से हमें इस प्राइस के ऊपर मिला, यानी कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस जो हमें मिल सकती थी वो हमें प्राइस मिली, ठीक है। तो
तो ये मैंने सोचा कि आपको यहाँ से डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ। तो आपको अभी समझ आ चुकी है कि ये काम किस तरीके से करता है ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर। आपको ट्रेलिंग डेल्टा की बेसिकली आपको समझ आ चुकी है कि ट्रेलिंग डेल्टा ये किस तरीके से काम करता है और इसको आपने लगाना कैसे होता है। आप अपना प्राइस 24 आवर प्राइस चेंज देखते हैं या आपका जो आर्डर टाइप होता है, आर्डर टाइप कह रहा हूँ सॉरी, आपकी जो ट्रेड टाइप होती है, ठीक है। अगर तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप डे ट्रेड कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, आपका ट्रेलिंग डेल्टा उस हिसाब से होता है। अगर तो आप कर रहे हैं ना स्कैल्पिंग, तो आपका ट्रेलिंग डेल्टा कम से कम होगा। लेट से वो हो सकता है 0.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, या वो हो सकता है लाइक 1% हो सकता है। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे 1% या 2% हो सकता है या 3% हो सकता है। ये जो बाइनेंस हमें रिकमेंड कर रहा है वो यही कर रहा है कि आप 1% 2% करें। अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, मे बी 10% भी कर सकते हैं। तो अगर हम ये ट्रेडर टू ट्रेडर टाइप डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको टाइम के साथ साथ जो है ना वो आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि आपके लिए बेस्ट जो है ना वो ट्रेलिंग डेल्टा वो क्या हो सकता है। तो ये सिंपली एसेट टू एसेट या कॉइन टू कॉइन भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कॉइन्स की जो होती है वॉलेटिलिटी वो कम होती है, कुछ कॉइन्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है हम ये जो ट्रेलिंग डेल्टा होता है वो फिर ज़्यादा लगाते हैं। अगर कम वॉलेटिलिटी होती है तो ट्रेलिंग डेल्टा हम कम लगाते हैं। तो ये टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो पता चलेंगी। अब हमने एक आर्डर किस तरीके से लगाना है। हम एक यहाँ पे सपोज करते हैं हम एक जो ट्रेलिंग स्टॉप है उसका सेल आर्डर कैसे लगाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं जो मैंने बेचने हैं। तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस मिले। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ ज़रा, तकरीबन इस जगह पे मैं आता हूँ, मिसाल के तौर पे इस जगह पे, ठीक है, मैं इस जगह पे हूँ, इस जगह पे हूँ मैं, और मैं ये समझ रहा हूँ एनालिसिस की बुनियाद पे कि प्राइस जो है ना वो मेरी यहाँ तक आएगी तकरीबन इस जगह पे। तो मैं कहता हूँ कि फिर भी मैं जो है ना एक ऐसा आर्डर लगाता हूँ कि अगर प्राइस जो है ना वो ऊपर जाने का इसका पोटेंशियल है तो प्राइस वहाँ तक जाए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस के ऊपर ये मेरा लाइक कॉइन जो है वो बिके। तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर जो प्राइस का लगाऊंगा ना वो मैं इस प्राइस का लगाऊंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 42,120, ठीक है, 42,120, ठीक है। ये मैं पीछे ज़रा आया हुआ हूँ आपको सिंपली बताने के लिए। और यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है मेरा एक बिटकॉइन है जो कि मैंने बेचना है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस पे बिके। तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेलिंग डेल्टा लगाऊंगा, ठीक है। जितना बड़ा मेरा ट्रेलिंग डेल्टा होगा उतने ज़्यादा लाइक चांसेस होंगे कि वो बहुत देर से एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना लिख दें, ठीक है। तो अगर तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तब आप यहाँ पे ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप कम ही रखें, ठीक है। तो लाइक जो यहाँ पे रिकमेंडेड है वो तो 1 to 2% है, लेकिन आप यहाँ पे 5% भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 5% रखता हूँ कि अगर इस प्राइस से भी ऊपर 5% ऊपर जाती है तो जो मेरा ट्रेलिंग डेल्टा होगा वो उस प्राइस का पीछा करेगा, ठीक है। और 5% वो ऊपर जाती है, लेट्स सपोज वो 8% ऊपर जाती है, तो यहाँ से इस प्राइस से मेरा जो ट्रेलिंग डेल्टा होगा ना वो 3% ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 8% ऊपर जाके दोबारा से वो 5% लो पे आता है तो मेरा जो ये जो सेल ऑर्डर है वो 3% मेरी अप प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो 10% ऊपर जाता है, ठीक है, या 20% ऊपर जाता है तो उसके बाद 5% नीचे आता है, तो तब जो है ना वो जो मेरा ऑर्डर एक एग्जीक्यूट होगा वो फिर जो बाकी 15% होंगे वो मेरा 15% ऊपर की प्राइस के ऊपर जो है ना वो जो भी बेस्ट प्राइस मुझे मिल रही होगी वहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिंपली ये लिमिट ऑर्डर लगाता तो हो सकता है कि जो मेरा 15% ऊपर का पोटेंशियल है वो मुझे ना मिल पाता। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको ये बताने की कोशिश की। इसी तरीके से हम जो है ना वो बाय ऑर्डर भी लगाते हैं। बाय ऑर्डर में भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ना वो प्राइस मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा सका हूँगा कि ये ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, ये काम किस तरीके से करता है और हम इसको कैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी इसको प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जब हम प्रैक्टिकली ट्रेड्स वगैरह कर रहे होंगे तब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करने का तरीका भी बताऊँगा। लेकिन अभी आपको ज़ाहिर है तरीका तो मैंने बता दिया, अभी आप इसको टेस्ट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।